नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 16 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, recently index monitoring cell submitted its report to the center. Which of the following agencies are part of index monitoring cell? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो, द आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल से रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था, सुबह आशीषा ने कवर भी किया था डेली न्यूज़ में। बेसिकली इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल सेटअप किया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने पिछली साल 2020 में। ये जो सेल है इसका काम क्या है? द टास्क इज टू इम्प्रूव इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है? देखो, पेरिस बेस्ड रिपोर्टेज सांस फ्रंटियर्स, आरएसएफ करके एक एजेंसी है। इनका दूसरा नाम है रिपोर्टेज विदाउट बॉर्डर्स। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, काफी मानते हैं इनके जो रिपोर्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसे पता चलता है एक एक कंट्री में प्रेस का कितना फ्रीडम है। इंडिया का रैंक जो है काफी नीचे है, टोटल 180 कंट्रीज में 142 है। तो इंडिया में प्रेस का फ्रीडम इंप्रूव करने के लिए और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना रैंकिंग बढ़ाने के लिए, तो एक्चुअली दोस्तों देखो, एक प्रेस का फ्रीडम देखने से यह पता चलता है हमारे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी कितनी पावरफुल है, कितना सही तरह इंप्लीमेंट हो रहा है डेमोक्रेटिक वैल्यूज वगैरह। इसलिए गवर्नमेंट भी ये चाहता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग अच्छा हो। इसीलिए ये जो इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल कॉन्स्टिट्यूट किया था। अब देखो इसकी कॉम्पोजिशन देखो। प्रेस से रिलेटेड जितने भी एजेंसीज है ना, सभी में से मेंबर्स हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ऑफिशियल्स फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया है, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन है। अब देखो दोस्तों, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन वही एजेंसी है जो गवर्नमेंट के जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह होते हैं ना दोस्तों लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो सब यही रिलीज करते हैं। एंड प्रेस फैसिलिटेशन यूनिट अपार्ट फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग। तो इतने एजेंसी है जो इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल का पार्ट है, मतलब यही सभी एजेंसी से मेंबर्स है इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल में। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, recently Gujarat was in news as fire broke out in the Shretunjay Hills Reserve Forest area. Consider the following statements which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3 गलत है। तो देखिए दोस्तों, श्रेतुंजय हिल्स में फायर ब्रोकआउट हुआ था। ये न्यूज़ सुबह हर्षिसा ने कवर भी किया था। अब गुजरात ज्योग्राफी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स है जिसमें तीसरा गलत है। सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन पर जाएंगे। देखिए गुजरात के बारे में अगर बोलूंगा तो गुजरात बॉर्डर करता है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस से। कौन कौन सी जगह है? तरपारकर, बादिन एंड थट्टा डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट है तीनों। और बाउंडेड बाय अरेबियन सी टू द साउथ वेस्ट, स्टेट ऑफ राजस्थान टू द नॉर्थ ईस्ट, मध्य प्रदेश टू द ईस्ट एंड बाय महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव टू द साउथ। तो इतने बॉर्डर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है गुजरात के। आप गुजरात के नाम सुनते हैं आपको गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद होना चाहिए। गिर फॉरेस्ट जहां एशियाटिक आइलैंड्स लायंस का ओनली नेचुरल हैबिटेट है इंडिया में। इंडिया में एशियाटिक लायंस का द ओनली नेचुरल हैबिटेट इज गिर फॉरेस्ट। ये हम बचपन से पढ़ के आए दोस्तों ज्योग्राफी में या बायोलॉजी में। अब देखो ये जो गिर फॉरेस्ट है, इट्स ए नेशनल पार्क एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है गिर फॉरेस्ट जो है। देखिए दोस्तों, जूनागढ़ हिस्ट्री में काफ़ी फेमस जगह है। आपको पता है जब एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था, 565 प्रिंसली स्टेट्स के एनेक्सेशन हो रहा था, तब ये जूनागढ़ जो है इंडिया के साथ मिल नहीं रहा था। आपको ये कहानी मालूम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, वीपी मेनन साहब ये सब मिलकर कुछ काम कर रहे थे, पर जूनागढ़ इंडिया के साथ मिलने में कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। फाइनली हुआ था, वो अलग बात है। तो जूनागढ़ वैसे भी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जगह है। आपको पता है जब जूनागढ़ में एक रेफरेंडम कंडक्ट किया था तो लोग ये चाहते थे कि इंडिया के साथ जुड़ जाएं। देखो मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं घुस रहा हूँ, जूनागढ़ तो आपको पता ही है। तो ये ध्यान दीजिए कि गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुआ था 1965 में। 10 साल बाद नेशनल पार्क भी डिक्लेयर हुए थे। गिर इज ऑफन लिंक्ड विद मालधरीज हु आर सर्वाइव्ड थ्रू द एजेस बाय हैविंग सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद लैंड। तो दोस्तों गिर फॉरेस्ट के नाम सुनते ही आपको और एक चीज याद होना चाहिए, मालधरी एक रिलीजियस पैस्टरल कम्युनिटी है गिर फॉरेस्ट एरिया में आपको मिलेगा। मालधरी से आप गिर फॉरेस्ट को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि मालधरी कम्युनिटी जो है ना, उनके लोग एशियाटिक लैंड के साथ इनके जो रिलेशन है काफी अच्छा है, राइट।
देयर सेटलमेंट्स आर कॉल्ड नेसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मालधारीज के जो सेटलमेंट्स इनको नेसेस बोलते हैं। अदर नेशनल पार्क्स इन गुजरात कौन कौन से हैं? एक है ब्लैक बैक नेशनल पार्क। अब ब्लैक बैक आपको पता ही है क्या है, काफी न्यूज में आया था, बॉलीवुड के एक स्टार से आप रिलेट कर सकते हो, नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, आप सबको पता है। वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, तो 3 नेशनल पार्क है। एंड रैन ऑफ कच्छ इज इंडियाज ओनली नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ ग्रेटर फ्लामिंगो। अब देखो दोस्तों, ग्रेटर फ्लामिंगो एक बर्ड है, इसका ओनली नेस्टिंग ग्राउंड जो है गुजरात में है, वो भी रैन ऑफ कच्छ में। अब हमारा स्टेटमेंट्स देखिए आप। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ए नेशनल पार्क। वेरी वेरी करेक्ट। रैन ऑफ कच्छ इज इंडियाज ओनली नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ द ग्रेटर फ्लामिंगो, बिल्कुल सही। गुजरात शेयर्स इट बॉर्डर्स विद 1 यूनियन टेरिटरी एंड 3 स्टेट्स इन इंडिया, बिल्कुल गलत। वैसे 1 यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, दमन एंड दीव भी है, दादरा एंड नागर हवेली भी है, राइट। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। Question number 3. Recently bill to define Delhi Lieutenant Governor's powers moved in Lok Sabha. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है दोस्तों। ये आज ही ये न्यूज आया था न्यूज़पेपर में, पर हमने डेली न्यूज में ये न्यूज कवर नहीं किया था, फिक्र मत कीजिए। आज ही शाम को दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स से रिगार्डिंग जो बिल मूव हुआ है लोकसभा में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के पावर्स क्या क्या हैं, ये सब के बारे में एक वीडियो अपलोड कर लेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर से रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट्स में कॉन्सेंट्रेट कीजिए। स्टेटमेंट 2 and 3 गलत है। स्लाइड एक्सप्लेनेशन में आपको देता हूं। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मूव्ड ए बिल इन लोकसभा ऑन मंडे वेयर इट प्रपोज दैट गवर्नमेंट इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मींस द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ये चाहता है दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स जो है वो बढ़ाने के लिए, अगर गवर्नमेंट बोलने से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होना चाहिए दिल्ली का। ये काफी कंट्रोवर्शियल बिल है, काफी ऑपोजिशन इसके अगेंस्ट भी आया है। इसके रिगार्डिंग वीडियो हम बनाएंगे दोस्तों, आपको सब कुछ समझा देंगे। दिल्ली is a union territory with a legislature and it came into being in 1991 under Article 239 अल्फा अल्फा। देखिए दोस्तों, ये जब 239 अल्फा अल्फा वगैरह जब आप देखते हो ना आर्टिकल में, तो ये समझिएगा 239 आर्टिकल ऑलरेडी है एंड उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स या आर्टिकल्स जब इंक्लूड करते हैं ना, तब ये अल्फा ब्रेवो चार्ली अल्फा अल्फा ये सब नाम लेके इंक्लूड कर देते हैं, राइट। And the Constitution inserted by the Constitution 69th Amendment Act 1991, right? तो 69th Amendment है Constitution का, जिसमें दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी बनाया था, right? As per the existing act, Legislative Assembly of the Delhi has the power to make laws in all matters except public order, police and land. अब देखिए दोस्तों, बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी जैसे नहीं है, दिल्ली के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स थोड़ा लिमिटेड है। वैसे दोस्तों पब्लिक ऑर्डर, पुलिस वगैरह स्टेट लिस्ट में आता है, राइट। 3 लिस्ट है, ये तो बेसिक्स है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता होगा। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट लिस्ट में आता है वैसे पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, पर दिल्ली में ऐसा नहीं है दोस्तों। दिल्ली पुलिस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसलिए केजरीवाल जी हमेशा बोलते रहते हैं पुलिस हमें दे दो, हमें दे दो। अब वो बात छोड़िए दोस्तों। दिल्ली एंड पुदुचेरी आर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैविंग एन इलेक्टेड लेजिस्लेटर एंड गवर्नमेंट। पुदुचेरी में रिसेंटली क्या हुआ था आप सबको मालूम है। अभी दिल्ली में भी बहुत कुछ होगा, ये बिल जब पास हो जाएगा तब हमें पता चल जाएगा। अब देखो दोस्तों स्टेटमेंट्स। दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी विद ए लेजिस्लेटर एंड केम इनटू बीइंग इन 1991 अंडर आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही, ये आर्टिकल ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट 2 क्या है? एज पर द एक्सिस्टिंग एक्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली हैज द पावर टू मेक लॉज इन ऑल मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट। नहीं है दोस्तों, स्टेट लिस्ट में तो आता है पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, वो तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं है। तीसरा क्या है? दिल्ली इज द ओनली यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग एन इलेक्टेड लेजिस्लेटर, गलत। पुदुचेरी भी है, हालांकि ये अलग बात है कि पुदुचेरी में अभी तो प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, क्योंकि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से वो डिसमिस किया था असेंबली को। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज गिवन इट्स सजेशन इन द बिहाफ ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। तो देखिए दोस्तों, न्यूज आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सजेशन दिया है, क्या कि जो गुजरात एंड राजस्थान में हाई पावर लाइन्स है, हाई पावर लाइन्स मतलब हाई टेंशन लाइन्स जो होते हैं दोस्तों, इस तरह टावर रहते हैं, इसके ऊपर से जो लाइन्स रहते हैं ना, करीब 60 किलोवाट, कभी 30 किलोवाट, ये सब होता है। अब देखिए दोस्तों,
इसको अंडरग्राउंड करने के लिए उन्होंने सजेशन दिया है, क्योंकि काफी सारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए एंडेमिक है, इंडियन कॉन्टिनेंट में जो दिखता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये काफी ज्यादा डेथ हो रहा है, क्योंकि ये जब फ्लाई करते हैं ना दोस्तों, यही लाइंस में टकराता है और शॉक लग के मर जाता है। काफी सारे डेथ हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह एक सजेशन दिया है गवर्नमेंट को। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है। हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड कौन सा है? ये है दोस्तों, ये है ग्रेट बस्टर्ड। बस वही फर्क है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये और ये ग्रेट बस्टर्ड है। ठीक है, ग्रेट बस्टर्ड जो है हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है। वैसे हेवीएस्ट बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच है। ठीक है, ऑस्ट्रिच हेवीएस्ट बर्ड है, पर ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं करता है, वो तो भागता रहता है। ये जो ग्रेट बस्टर्ड है फ्लाई भी करते हैं, वो सबसे हेवीएस्ट भी है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का रैंकिंग करीब 3 में आएगा। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नेम जो है एडियोटिस निग्रिसेप्स, habitat dry grasslands and scrublands on Indian subcontinent. Its largest populations are found in Indian state of राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दिखता है, गुजरात में भी दिखता है। प्रोटेक्शन स्टेटस देख लीजिए, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइट्स जो है इसमें अपेंडिक्स 1 है, एंड हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में आता है। राइट, अब देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड। गलत है दोस्तों, क्योंकि ग्रेट बस्टर्ड्स जो है वो हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है, जो मैक्सिमम अफ्रीका में दिखता है। ग्रेट बस्टर्ड्स जो है, फोटो भी आपको मैंने दिखा दिया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर एंडेमिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, वेरी वेरी राइट। गुजरात एंड राजस्थान में सबसे ज्यादा दिखता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, वेरी वेरी करेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। Question number 5, Vanguard Bank and Scarborough Shoal, sometimes seen in news, is located in। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, साउथ चाइना सी। देखिए दोस्तों, ये साउथ चाइना सी का मैप है। वैसे हमारे मैप सीरीज में साउथ चाइना सी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने खुद प्रोवाइड किया है दोस्तों। आप हर्षित द्विवेदी नाम के साथ साउथ चाइना सी सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। साउथ चाइना सी में जितने भी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस है जो हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने कवर किया है। अब देखिए दोस्तों, वैसे और एक बार मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं। वैसे साउथ चाइना सी एक कॉन्ट्रोवर्शियल जगह है, काफी सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज साउथ चाइना सी में अपना क्लेम करते हैं। सबसे ज्यादा क्लेम करते हैं और सबसे प्रॉब्लम करता है एज यूजुअल चाइना। जो रेड लाइन आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये पूरा एरिया साउथ चाइना सी में चाइना क्लेम करता है। बाकी जितने कंट्रीज जितना क्लेम करते हैं आपको दिख रहा है येलो लाइन में, मलेशिया, इधर ब्रूनेई एंड फिलीपींस, वियतनाम, सब आपको दिख रहा है इधर। अब देखिए दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन से है और एक बार मैं आपको बता देता हूं। एक तो पैरासल आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, स्कारबरो शोल है, और कौन सा है इधर आइए, जूम इन फोटो है ये जो है, इधर आपको दिख रहा है अगेन स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपको वैनगार्ड बैंक दिख रहा है। राइट, तो हमें पता चल गया साउथ चाइना सी में वैनगार्ड बैंक है और स्कारबरो शोल आपको इधर दिख रहा है। राइट, सो द आंसर इज ऑप्शन सी, साउथ चाइना सी। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चन इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, ये डिफेंस मैकेनिज्म इन सम एनिमल्स इन विच दे रोल देमसेल्व्स अप इन ए बॉल इज कॉल्ड। आंसर इज ऑप्शन ए, वोल्वेशन। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये पेंगोलिन करके एक एनिमल है, पेंगोलिन। ये जब बचने के लिए, एनिमी से बचने के लिए, ये एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इस तरह एक बॉल बन जाता है। राइट, एक डिफेंस मैकेनिज्म है खुद को बचाने के लिए, इसको बोलते हैं वोल्वेशन। आज का क्वेश्चन देख लीजिए, द टर्म फोर्थ एस्टेट ऑफ फोर्थ पावर रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो में इधर बंद कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से। मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों, व्यूज बहुत कम आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल के बारे में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।